नमस्कार। सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी प्यारी बहू पारुल। तो पारुल, आज तुम क्या कह रही थी सुबह? मैं ये कह रही थी कि अपनी फूड रेसिपी हो गई, साड़ी कलेक्शन अपन ने दिखा दिया, अब आज कुछ ऐसा सुनाओ। कुछ कहानी बहुत अच्छे से सुनाती हैं, तो आज मेरा मन था कि कुछ अच्छी सी प्यारी सी और जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, ऐसा कुछ कहानी या किस्सा आप सुनाएंगे। बिल्कुल। अब तुम जो चाहती हो वही करेंगे। हम इसीलिए तुम्हें लेके ट्रेनिंग दे रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी जितनी शंकाएं हो, जो तुम्हारा मन हो, वो तुम कभी भी मेरे से बोल दिया करो और मैं बिल्कुल तत्पर हूँ वो तुम्हारी शंकाएं दूर करने के लिए, तुम्हें अच्छा अच्छा सुनाने के लिए। तो साथियों, कहानी जो होती है, कहानी एक ऐसी विधा है, कहानी अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। कहानी में क्या होता है कि जो वक्ता और श्रोता होता है, कहने वाला और सुनने वाला, जैसे कि मैं और तुम या मैं और आप लोग, इनके बीच में कहानी के द्वारा एक सेतु बन जाता है, एक ब्रिज बन जाता है, एक कनेक्शन हो जाता है। तो कहानी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमारे देश में बहुत सारे इतने बड़े बड़े कहानीकार हुए हैं कि जिनकी कहानियाँ अगर आप सुनकर जीवन में उतार लेंगे तो मतलब आप क्या हो सकते हैं, क्या से क्या हो जाएंगे। तो वो कहानियां तो मैं आपको बताती रहूंगी समय समय पर। लेकिन आज जो है, जैसे एक आजकल एक बात बता दूं, मैं अपनी बात तुम्हारी जो है वो मैं दूर कर रही हूँ शंका, पर मेरे मन में जो चल रहा है आजकल क्या है, लोगों में जो लड़कियां हैं तुम्हारी उम्र की, उनको गुंजाइश नहीं है, पेशेंस नहीं है सुनने का, कुछ सहन करने का। तो क्या होता है, जरा सा कुछ हस्बैंड से खटपट हुआ, उनने कहा हमको नहीं रहना तुम्हारे साथ में, हम तो तलाक चाहते हैं, फटाफट हो। अरे भैया, अगर ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ आपके मन में हो रहा है, तो वो करने से पहले, तलाक लेने से पहले एक बार मुंशी प्रेमचंद्र की गीला कहानी जरूर सुन लें, जिसमें अंत में जो कहानी की जो नायिका है वो कहती है कि कैसे भी हैं हमारे पति, इतने दिनों तक हम साथ में चलते चलते मशीन के दो कलपुर्जों की तरह से आपस में घिस गए हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रम गए हैं, तो अब घर्षण रहित हो गए, घर्षण नहीं होता है। और अगर मैं दूसरा पुर्जा बदल भी लूं, मान लो कि मैं दूसरा पति बदल लूं, तो नया पुर्जा आएगा और वो फिर से घर्षण शुरू हो जाएगा। तो जैसा भी है, मेरा पति मेरा है। तो ये कहानी का सारा मतलब आपकी जीवन को बदल सकती है, आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकती है, ये है कहानी का इम्पोर्टेंस। तो आज मैं जो तुम्हें बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि एक गांव में, एक शहर में, क्या एक राज्य में राजा रहता था। राजा तो राज्य ही होता है, राजा का ही होता है राज्य पूरा। तो राजा ने 3 मूर्तियां बनवाई किसी मूर्तिकार से। और 3 मूर्तियां जो बनवाई, उसमें एक मुनादी पिटवा दी उसने पूरे शहर में, कहा कि जो व्यक्ति इन मूर्तियों की असली कीमत बताएगा, उस व्यक्ति को मैं अपने राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त कर लूंगा। अब क्या हुआ, महीने गुजरे, साल गुजरे, सालों साल हो गए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जो उन मूर्तियों की असली कीमत राजा को बता सकता। राजा बड़ा निराश होने लग गया। उसने उन मूर्तियों को उस शहर के चौराहे पे रखवा दिया कि चौराहे से हर कोई व्यक्ति आता जाता रहता है, तो कोई भी देखेगा, शायद उनमें से कोई बुद्धिमान व्यक्ति आ जाए। और क्या हुआ पारुल, एक ऐसा व्यक्ति आ गया। उस व्यक्ति ने, राजा देखा एकदम से कि भीड़ भाड़ लगी हुई है, तो उसने पूछा कि भाई भीड़ भाड़ कैसी है। तो जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने कहा राजा ने ये अनाउंस किया है कि ये जो मूर्तियां हैं इनकी असली कीमत जो बताएगा उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। उसने कहा कि चलो मैं बता देता हूँ। उसने कहा, कुछ लोग हंसने लगे, ये बताएंगे, सालों साल हो गए कोई बता नहीं पाया और ये बताएंगे। तो उसने कहा अरे रुको, मैं बता दूंगा। उसने अपनी जेब से एक सलाई निकाली और सलाई निकालने के बाद पहली मूर्ति के कान में डाली। तो क्या देखा उसने कि पहली मूर्ति के कान में डालते से ही सलाई वहीं रुक गई, अंदर नहीं गई।
फिर उसने सलाई वहां से हटा ली, दूसरी मूर्ति के कान में डाली, और उसने देखा कि दूसरी मूर्ति के कान में डालने पर सलाई आर पार चली गई। इस कान से निकाली, उस कान में चली गई। उसने फिर वहां से भी सलाई हटा ली, और जो तीसरी वाली मूर्ति थी उसके कान में जब सलाई डाली तो वो सलाई यहाँ से डाली और सीधा इधर हृदय की तरफ चली गई। उसने सलाई वहां से भी निकाल ली, और उसने कहा कि ले चलिए मुझे राजा के पास, मैं इनकी असली कीमत बता दूंगा। वो लेके गए। राजा ने कहा कि बताओ, तुम बता सकते हो? उसने कहा मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बताओ। तो बोले कि जो पहली वाली मूर्ति है जिसमें सलाई मैंने रखी और यहीं रुक गई थी, वो 2 कौड़ी की है। 2 कौड़ी का मतलब कोई कीमत इसकी नहीं। दूसरी वाली जिसमें से सलाई डाल के आर पार चली गई थी, तो आर पार वाली जो मूर्ति है वो कुछ कीमत की है, थोड़ी कीमत है उसकी। और जो तीसरी वाली मूर्ति है जिसमें कान में से डाली और हृदय के अंदर चली गई, वो बेश कीमती मूर्ति है, बहुत कीमती मूर्ति है, अमूल्य है। राजा ने कहा, गदगद हो गया राजा सुनकर, और उसने कहा अभी से आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। साथियों, बच्चों, क्या मतलब हुआ इसका कि आप कुछ सुनते हैं और आपने यहाँ पर बस यहीं के यहीं छोड़ दिया, अंदर जाने की भी आपने परमिशन उस चीज को नहीं दी, मतलब सुना ही नहीं। तो आपकी कीमत, क्योंकि निर्धारित करने वाले अपनी कीमत आप खुद ही हैं। आप, कोई दूसरा आपकी कीमत निर्धारित नहीं करता, आप स्वयं अपनी कीमत निर्धारित करते हैं। तो अगर आपने पहली मूर्ति की तरह से कान में सलाई प्रवेश होने ही नहीं दी, कुछ सुनने की गुंजाइश ही नहीं रखी, तो कीमत आपकी 2 कौड़ी की। और दूसरी मूर्ति की तरह कि आपने सुना, ठीक है सुना, लेकिन इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, तो कुछ कीमत है। चलो सुना, थोड़ा सा सुना, कुछ कीमत है। और जिसने सुना और हृदयंगम कर लिया, वो वेश कीमती। तो आप खुद वेश कीमती हो सकते हैं अगर आप तीसरी वाली मूर्ति बने तो। अब तुमको समझ में आया? बहुत अच्छा। इस कहानी का मतलब समझ में आया? बहुत अच्छे। बताओ क्या समझ में आया जरा हमें। यही समझ में आया कि हमसे अगर कोई कुछ कहता है, हमारे बड़े हमेशा हमारा अच्छा ही चाहते हैं। अगर वो हमें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ हमें बताते हैं, तो उसे अंदर तक ही ना जाने तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक कान से सुना, एक कान से उड़ा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसे सुनो और अपने दिल से आत्मसात करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। वेरी गुड, तुम बहुत होशियार हो गई हो पारुल आजकल। आपके साथ रह रहे थे तो होना ही पड़ेगा। बहुत होशियार, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो साथियों, देखो हमारी बच्चियों जो सुन रही हैं, कोई भी बात अगर आप सुनेंगे, आप किसी को भी सुन लीजिए, आप अपने पेरेंट्स को सुन लीजिए, आप कोई महात्मा हैं उनको सुन लीजिए, आप किसी को भी सुन लीजिए, आप क्लास में अगर टीचर्स की बात कर रहे हैं तो उनको सुन लीजिए। अगर आपने सुन के और उस चीज को आत्मसात नहीं किया, उसको हृदयंगम नहीं किया, तो आपकी कीमत उसी 2 कौड़ी वाली मूर्ति की कीमत की तरह हो जाएगी, जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी कीमत को कम करना नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हम वैल्यूएबल हों, हम एक कीमती चीज हों। तो कीमती आप तभी हो पाएंगे जब आप सुनकर अंदर हृदय की तरफ ले जाएं, हृदयंगम करें और अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने के मार्ग पर चलें। प्रशस्त। तो साथियों, कैसी लगी आज की हमारी छोटी सी प्यारी सी कहानी? मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही हम अपनी पारुल की डिमांड्स को पूरी करते रहेंगे, और पारुल के माध्यम से आपकी डिमांड्स को पूरी करते रहेंगे, और ऐसे ही नई नई कहानियों के द्वारा, नई नई चीज़ों के द्वारा हम आपके सामने नए नए वीडियो डालते रहेंगे। तो तब तक के लिए ये सभी चीज़ें आप तक पहुँचती रहें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ओ दबा के शेयर। अब देखो देखो, दबा के शेयर करना है भाई, कभी कभी बेल आइकन भी दबा दिया करो। शेयर करना है, खूब शेयर करना है, सबको शेयर करना है। और शेयर करते करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था?
इस कहानी के माध्यम से ये कहानी भी पुल बन गई है, सेतु बन गई है हमारे और आपके बीच में। तो ध्यान रहे इस बात का, जब भी आप शेयर कर रहे हो किसी को तो अपने दिमाग में वो चलता रहे कि मुझे तीसरी मूर्ति की तरह से बेशकीमती बनना है। ठीक है, तब तक के लिए ऐसे ही मस्त रहिए, आबाद रहिए और सेफ रहिए। बाय बाय।